वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पैक्टेड टूथ के बारे में, जो कि एक बहुत ही कॉमन डेंटल प्रॉब्लम है। इसको विजडम टूथ भी बोलते हैं और इसको आम भाषा में अक्कल दाढ़ भी कहा जाता है। इसको अक्कल दाढ़ क्यों कहते हैं? ये जो दांत होता है थर्ड मोलर, ये अपनी ओरल कैविटी में सबसे लास्ट में उगने वाला दांत है। ये नंबर में 4 होते हैं, 2 ऊपर वाले जौ में, 2 नीचे वाले जौ में। तो ये जो दांत होता है ये अपनी ओरल कैविटी में उगता है 17 से 25 ईयर की एज में, यानी कि जब हम समझदार हो जाते हैं। तो इसीलिए इसको आम भाषा में अक्कल दाढ़ कहा जाता है। कई बार केसेस में ये क्या होता है, ये बिना कोई प्रॉब्लम क्रिएट किए आपकी ओरल कैविटी में इरप्ट हो जाता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो दांत होता है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसकी वजह से पेन, स्वेलिंग, गम इन्फेक्शन, या फिर आगे वाले दांत में कीड़ा लगना, या फिर खुद थर्ड मोलर में कीड़ा लगना, या फिर और भी सीवियर केसेस में क्या होता है, आपके हेडेक, ईयर एक, या फिर ट्रसमिस की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि मुंह खोलने में दिक्कत होती है, आपको टीएमजे रीजन पे, यहाँ इस वाले रीजन पे पेन होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम इसकी वजह से हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम कब होती है, किन केसेस में ये प्रॉब्लम होती है? इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। पहला रीज़न तो ये होता है कि इस दांत जिन लोगों का जबड़ा छोटा होता है, तो वो जबड़ा छोटा होने की वजह से इस दांत को प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाता है निकलने के लिए, या फिर जहाँ पर थर्ड मोलर उगना था उसकी जगह सेकंड मोलर ने ले लिया है, तो उसको प्रॉपर जगह नहीं मिल पाती निकलने के लिए। या फिर ऐसा होता है कि कई बार ये आपके मसूड़े और जबड़े की हड्डी के बीच में फंस जाता है, या फिर कई बार इसकी जो डायरेक्शन होती है, इसकी जो पोजीशन होती है वो ठीक नहीं होती है। जैसे कि वर्टिकल ना होकर ये हॉरिजॉन्टल हो सकता है, ये मीजियल हो सकता है, ये डिस्टल हो सकता है, ये लेबियल हो सकता है। इस तरह से इसकी जो डायरेक्शन होती है उन डायरेक्शन पे भी इसका जो प्रॉब्लम है वो वेरी करता है। समटाइम क्या होता है कि ये जो दांत होता है, जो थर्ड मोलर, ये पूरा इरप्ट नहीं होता है, आधा अधूरा इरप्ट होता है। तो उसकी वजह से भी उसमें खाना फंसने की वजह से केविटी होने का या केरीज होने का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस तरह से ये जो दांत होता है ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है कुछ केसेस में। तो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको इस दांत को निकलवा देना चाहिए। निकलवाने का जो प्रोसेस होता है वो एक माइनर सा सर्जिकल प्रोसेस होता है। उसमें आपको लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। उसके बाद में आपका जो ये दांत है ये निकाल दिया जाता है। इसमें लगभग 15 से 20 मिनट लगते हैं। तो अगर आपका ये दांत आपको पेन कर रहा है, स्वेलिंग कर रहा है, तो इन केसेस में आपको इस दांत को निकलवा देना चाहिए। और इस दांत को निकलवाने के बाद आपको जो प्रिकॉशंस रखने हैं वो हैं कि आपको 24 आवर तक अपना जो सलाइवा होता है उसको स्पिट नहीं करना है, उसको थूकना नहीं है, उसको स्वेलो कर लेना है, यानी कि उसको निगल लेना है। और आपको 24 घंटे तक कोई भी कुल्ले नहीं करने हैं। आफ्टर 24 आवर्स आप गुनगुने पानी में नमक डालकर कुल्ले कर सकते हैं। जो नमक जो होता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी